पब्लिक कब अपना टेस्ट बदल दे ये कोई नहीं कह सकता। कौन सा जॉनर की मूवी सडनली चलने लगे ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल जिस तरह की मूवीज इस साल चल रही हैं उससे एक बात क्लियर हो चुकी है कि पब्लिक को इस दुनिया में इस गोले पे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, शैतान और अब क्रू, ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जो कि आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाती हैं। बात करें अगर हम क्रू की, जो कि इस हफ्ते रिलीज हुई है, कमाई के लिहाज में तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग इसको 2024 की मिली है। सबसे बड़ी ओपनिंग फाइटर को मिली थी, उसके बाद शैतान और अब तीसरे नंबर पर क्रू आई है। क्रू की इतनी बड़ी कमाई को देखकर शौक इसलिए भी लगता है क्योंकि इस मूवी ने बिल्कुल भी हल्ला नहीं मचाया। और जब कोई मूवी बिना हल्ला मचाए इतनी कमाई करे तो इसका मतलब यही होता है कि भाई पब्लिक को ये मूवी जच गई। जब हमने इस मूवी का रिव्यू करना शुरू किया था तब एक बात जरूर समझ में आई थी कि ये मूवी अच्छी है। इसकी माउथ पब्लिसिटी भी हुई, लोगों ने इसके बारे में अच्छा बोला भी, और सबसे बड़ी बात कहानी को लेकर एक बात क्लियर थी कि भाई लोगों को कहानी पसंद आ रही है। अब जिस तरीके से हम लोग यहां पर इस मूवी की कमाई देख रहे हैं या फिर ऑक्यूपेंसी देख रहे हैं थिएटर्स की, तो उससे एक बात क्लियर हो रही है कि पब्लिक इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड अभी भी है और आने वाले कुछ दिनों में क्रू की कमाई आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्रू के साथ में एक और सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि यहां पर आपको फीमेल लीड ही दिखाई दे रही है। हाइस्ट की पूरी कहानी है और सबसे बड़ी बात यहां पर कोई भी बड़ा मेल एक्टर आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो इसको ये बोला जाए कि भाई ये तो अपने कंधों पर लेकर मूवी गए। हाँ, कपिल शर्मा इसमें जरूर है, लेकिन उनका रोल पहली बात उतना बड़ा नहीं है। और अगर हम मूवी के सेंटर की बात करें तो यहां पर आपको तब्बू, करीना और कृति सेनन दिखाई दे रही। तीनों के रोल अपने आप में जुदा है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि पब्लिक इस मूवी में इतना ज्यादा एंगेज हो रही है। कमाई की पहले बात कर लेते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि भैया इस मूवी के बारे में इतनी अच्छी बातें आखिर हो कैसे रही। ओपनिंग डे की बात करें, 10 करोड़ से महज कुछ ही कम रुपए इस मूवी ने कमाए। 9.25 करोड़ रुपीस इसने फ्राइडे को कमाए। एक अच्छा बड़ा आंकड़ा था, बढ़िया आंकड़ा था। डे 2 की बात करें सैटरडे की, तो कल इसने 9.75 करोड़ रुपीस कमाए। कल छुट्टी का दिन था, उस लिहाज से ठीक कमाई है। आज संडे को एक्सपेक्टेशंस है कि ये मूवी और भी ज्यादा कमाई करेगी। अभी जिस पॉइंट पे हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस टाइम तक अगर मैं बात बताऊं आपको 30 दिन के कलेक्शन के बारे में, तो इसका कलेक्शन अभी तक 3.3 करोड़ रुपीस हो चुका है। दोपहर 1 बजे की बात कर रहा हूं, 3.3 करोड़ का इसका कलेक्शन आज का हो चुका है। तो ये मूवी संडे को 10 करोड़ का आंकड़ा जरूर पार करेगी, ये बात तय है। अब जब कोई मूवी 2 दिनों में 19 करोड़ का बिजनेस कर ले तो ऑब्वियस ही बात है, अगला सवाल दिन में यही आता है कि यार आखिर इस मूवी का बजट कितना है। तो क्रू का बजट बताया जा रहा है 60 करोड़। जिस तरह से इसकी कमाई चल रही है, एक बात तय है कि ये मूवी थिएटर में अच्छा खासा अमाउंट निकालने वाली है। प्लस जिस तरह से इसकी कमाई चल रही है, इसको ओटीटी के ऊपर भी बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। तो ऐसे में ये मूवी भी अपनी लागत को तो एटलीस्ट निकाल ही लेगी। बात करें अगर हम इसके ओवरसीज कलेक्शन की, तो इसका इंडिया का पहले ग्रॉस कलेक्शन टोटल बता दूं। इंडिया का इसका ग्रॉस कलेक्शन हुआ है 22 करोड़ रुपए। 19 करोड़ 2 दिनों की हम ये बात कर रहे हैं ना, 2 दिनों में 22 करोड़ उसने ग्रॉस कलेक्शन किया है, 19 करोड़ उसका नेट कलेक्शन हुआ है। वहीं अगर हम ओवरसीज कलेक्शन की बात करें इन टोटल, तो 15 करोड़ रुपीस का ओवरसीज कलेक्शन हुआ है इंडिया को छोड़कर। ऐसे में अगर हम वर्ल्ड वाइड इंडिया के कलेक्शन को मिलाकर बात करें तो इसका टोटल कलेक्शन 37.50 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है ग्रॉस में। मतलब एक अच्छी ही ओपनिंग मिली है इसको पहले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो। वहीं अगर हम कल की ऑक्यूपेंसी की बात करें, सरप्राइजिंगली इस मूवी की ऑक्यूपेंसी क्लोज टू 30% गई। 28.85% की ऑक्यूपेंसी के साथ इस मूवी ने कल के शोज दिखाए हैं, जिसमें कि नाइट की ऑक्यूपेंसी गई 41.76%, इवनिंग शोज की गई 33.24%, आफ्टरनून शोज की गई 27.19% और मॉर्निंग शोज की गई 13%। तो ये ओवरऑल एक बढ़िया प्रदर्शन है, इंपैक्टफुल प्रदर्शन है। हर तरीके से इस मूवी ने ये बताया है कि भाई पब्लिक को इसने एंगेज कर लिया है। और देखिए, पब्लिक को एक बार जब कोई मूवी जज जाती है तो फिर उसके ऊपर पैसा वो लुटाती है। ये हमने शैतान के केस में भी देखा कि पब्लिक को वो मूवी पसंद आई, उसके बाद किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ा, पब्लिक खुद ही थिएटर्स पहुंच गई इस मूवी को देखने के लिए। ये एक बात हो जाती है। इसके बाद में एक और मूवी जो इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई है, उसका नाम है गॉडजिला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर। देखिए, गॉडजिला और किंग कॉन्ग इन दोनों की ही इंडिया में अगर हम बात करें तो फॉलोइंग काफी अच्छी है। इसके पहले भी गॉडजिला सीरीज की और कॉन्ग द स्कल आइलैंड, ये सब जितनी भी मूवीज रिलीज हुई इन सबको काफी बढ़िया रिस्पांस मिला था। और इस मूवी के साथ भी एक्सपेक्टेशंस यही थी। और इंडिया में अगर हम लोग इस समय क्रू की जैसे हमने कमाई की बात करी, अगर उसी के साथ हम लोग एक कंपैरिजन की बात करें तो कहीं ना कहीं गॉडजिला की कमाई भी अच्छी ही हो रही है। पहले दिन और दूसरे दिन के आंकड़े इसके भी निकलकर सामने आ गए। गॉडजिला ने पहले दिन 13.25 करोड़ का कलेक्शन किया है इन टोटल। इसमें इंग्लिश में 5.75 करोड़ का किया है, हिंदी में 3.5 करोड़ का, तेलुगु में 1.5 करोड़ का और तमिल में 2.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ है।
डे 2 में इसके कलेक्शन जो है थोड़ा सा गिरा जरूर, 5% के करीब से कलेक्शन गिरा है। 12.5 करोड़ का कलेक्शन लेकिन इसने दूसरे दिन भी किया। इंग्लिश में 5.75 करोड़ का, हिंदी में 3.25 करोड़ का, तेलुगु में 1.25 करोड़ का और तमिल में 2.25 करोड़ का। और ये अभी तक रफ डाटा है, एग्जैक्ट डेटा अभी तक इसका आया नहीं है। ऐसे में इसका इन टोटल कलेक्शन जो है 25.75 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है, जो कि एक बार फिर से बहुत बहुत बढ़िया ही कलेक्शन है। अगर हम बात करें इसकी ऑक्यूपेंसी की, तो कल की इसकी ऑक्यूपेंसी जो है बहुत स्ट्रांग गई है। 35% की इसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी गई है। नाइट शोज में 41% गई है, इवनिंग शोज में 40% गई है, आफ्टरनून शोज में 34% गई है एंड मॉर्निंग शोज में 23% गई है। तो यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इस मूवी की ऑक्यूपेंसी मतलब क्रू के मुकाबले भी बेहतर ही गई है। बट फिर इस मूवी को कितना लंबा चलना है ये भी देखना पड़ेगा। यहां पर 35% की ऑक्यूपेंसी को लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग बहुत स्ट्रांग बोल सकते हैं। तो एक तरफ क्रू है जिसने कि 2 दिनों में 19 करोड़ कमाए हैं, और एक तरफ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग है जिसने 2 दिनों में 25 करोड़ रुपीस कमाए हैं। दोनों ही मूवीज की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन जिस तरह का समय इस समय हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से पब्लिक मूवीज को लेकर काफी ज्यादा चूजी हो रही है, उसको देखकर एक बात यही लग रही है कि भाई मूवी जो है एक लंबे समय तक अगर आपको चलानी है या आपको पब्लिक के दिलों पर राज करना है, तो जस्ट सबसे बड़ी बात यही रहती है कि आप कैसे भी करके भाई मूवी को ऐसा बनाए कि पब्लिक उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करे। जितना ज्यादा पब्लिक उसके साथ कनेक्टेड फील करती है, नॉट इन अ हैवी वे, सबसे बड़ी बात नॉट इन अ हैवी वे, वरना तो हमारे यहाँ के मेकर्स ने गहराई जैसी सड़ी मूवी बनाई थी जो कि कई लोगों को बहुत अच्छी लगी, लेकिन इतना डिप्रेस इंसान अपने जीवन में होता नहीं है जितना कि इन लोगों ने अपने इस मूवी में दिखा दिया था। इतना कालापन किसी की जिंदगी में पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा जितना कि इन्होंने दिखा दिया। तो आपको इन अ पॉजिटिव वे अगर पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, देन यू हैव टू मेक अ मूवी विच इज ऑन अ लाइटर नोट, सबसे पहली बात। क्योंकि आज की तारीख में पब्लिक अपने आप में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती है कि थिएटर में जाकर भी वो एक ऐसी कहानी नहीं देखना चाहती जो उसको और परेशान कर दे। और क्रू हो गई, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हो गया, शैतान हो गया, ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जो लोगों को एक अलग दुनिया में लेकर जाती हैं, एक ऐसी डायमेंशन में लेकर जाती है जहां पर कि उनको लगता है कि हाँ भाई सब चंगा सी। और देखिए फील गुड फैक्टर वाली जितनी मूवीज होती है ना, वो लोगों को वैसे भी बेहद पसंद आती है। यहां पर इसी चीज को अगर ध्यान में मेकर्स रखेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में और अच्छी कमाई करना सबके ही लिए बेहतर साबित होगा। बाकी अब आप लोग मुझे बताएं आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।